आप एक डेवलपर हो, आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का बारे में जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, हाउ इट्स वर्क इन IT प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी inside the microservice architecture for your live project. Let's discuss one by one so that you can easily understand it. Monolithic architecture क्या है, क्या disadvantage and drawback हुआ monolithic architecture में so that microservice architecture market में आ गया। Before 2009 monolithic architecture यूज होता था IT प्रोजेक्ट में। monolithic आर्किटेक्चर में क्या होता था, कोई भी एक प्रोजेक्ट रिलीज होता था तो एक ही सिंगल साइकिल में होता था। आप देख रहे हैं एक कंपोनेंट 1 मतलब एक सर्विस है, ये सर्विस 1 है, ये सर्विस 2 है, एक सर्विस 3 है, एक डाटाबेस सर्वर भी है। यहाँ पे आप देख रहे मतलब यहाँ पे क्या होता था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, सारे कंपोनेंट टाइटली कपल्ड with each other, tightly coupled with each other मतलब सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 सारे सर्विस इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर। मतलब क्या होता है, जब कोई एक सर्विस डाउन हो जाता था, डाउन मतलब स्टॉप हो गया और कोई प्रॉब्लम हुआ तो सारे सर्विस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। तो इसका इम्पैक्ट सारे बिजनेस यूजर एंड द बिजनेस में सारे इम्पैक्ट होता था। तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक सिंगल CI/CD पाइपलाइन में चल रहा था, सारे चीज़ प्रोजेक्ट एक सिंगल CI/CD में चल रहा था। तो ये सारे चीज़ रिलीज होता था। तो ये यहाँ पे जब रिलीज होता था कोई भी सर्विस का वर्जन डिफरेंट नहीं होता था। फॉर एन एग्जांपल फास्ट रिलीज होता था, फॉर एन एग्जांपल कंपोनेंट 1 का भी वर्जन 2.0 होता था, इसका भी 2.0 होता था, इसका भी 2.0 होता था। इसका मतलब जब कोई रिलीज होता था, प्रोडक्शन रिलीज होता था, सारे कंपोनेंट का वर्जन ये होता है वर्जन। जैसे आप देखे होंगे सारे सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है 1.0, 2.0 ऐसे। तो इसमें क्या होता था, ये जो रिलीज होता था तो पहला रिलीज 2.0 गया, 2.0 सारे कंपोनेंट का 2.0 ही वर्जन होता था एंड रिलीज हो जाता था प्रोडक्शन में। फिर नेक्स्ट जो रिलीज होता था उसका भी वर्जन सेम रहता था। फॉर एन एग्जांपल इसका भी 2.1, इसका भी 2.1, इसका भी 2.1 ही होता था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता था कि ये सारे चीज़ इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर होते थे। तो कोई भी कंपोनेंट का प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ तो सारे प्रोसेस साइकिल बंद हो जाता था। तो ये ड्रॉबैक को हटाने के लिए मार्केट में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आ गया। तो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता था, एक बड़ा प्रोजेक्ट था, ये एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही सिंगल प्रोजेक्ट 1 पकड़ के चलिए, ये सिंगल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर देते थे। मतलब ये सारे जो कंपोनेंट होता है एक सर्विस है, मतलब ये सर्विस 1 होता था, ये सर्विस 2 होता था, ये सर्विस 3 होता था, ये सर्विस 4 होता था। इसमें क्या होता था, ये सारे लूजली कपल्ड होते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। सारे कंपोनेंट यहाँ पे लूजली कपल्ड होते हैं। तो लूजली कपल्ड मतलब क्या होता है, ना इसका साथ इसका कोई इंटरडिपेंडेंट नहीं है, इसका साथ कोई इसका इंटरडिपेंडेंट नहीं है, इसका साथ भी कोई इंटरडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये पूरा इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सर्विस है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सर्विस है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सर्विस है। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता था दोस्तों, तो यहाँ पे जब कोई भी कंपोनेंट सपोज यहाँ पे डाउन हो गया, फॉर एन एग्जांपल इसका डाउन हो गया, कोई सर्विस डाउन हो गया, तो इसका इम्पैक्ट ये सर्विस कहीं पे भी नहीं आता था। इसका मतलब ये सर्विस डाउन हो गया तो ये सर्विस चलता था, ये सर्विस चलता था, ये सर्विस चलता था। तो उसमें क्या होता था ना, बिजनेस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब कोई प्रोजेक्ट गो लाइफ जाता था प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पे क्या होता था, ये सिंगल डेवलपमेंट होता था। तो इस एक सर्विस 1 के लिए एक CI/CD बनता था, इसके लिए भी एक CI/CD, सारे कंपोनेंट आप जितना देख रहे हैं सारे सर्विस का एक सेपरेट CI/CD होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे डेवलपर काम करते हैं, यहाँ पे भी डेवलपर काम करते हैं, यहाँ पे भी डेवलपर काम करते हैं, यहाँ पे भी डेवलपर काम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल लेट्स कंसीडर अबाउट द अमेज़न। जैसे कि एक ई-कॉमर्स आप हर कोई बंदा अमेज़न यूज करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए।
तो यहाँ पे क्या होता था, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अमेजन ने यहाँ पे क्या किया, सारे चीज़ आप जो देख रहे हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट को छोटा छोटा टुकड़ा में सब डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल देखिए, टुडे डीलर्स देखिए, फैशन देखिए, ये सारे चीज़ आपको जो दिख रहे हैं ये सारे चीज़ माइक्रो सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑर्डर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे न्यू रिलीज भी, ये सारी चीज़, होम किचन अप्लायंस जो भी देख रहे हैं एक एक सर्विस है, एक एक माइक्रो सर्विसेज। आप सोचो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितना डेवलपर काम करते होंगे, बहुत सारे डेवलपर। तो ये सारे चीज़, कोई सपोज यहाँ पे 10 डेवलपर काम कर रहे हैं तो मोबाइल के लिए यहाँ पे 30 भी कर रहे होंगे, तो यहाँ पे फैशन के लिए वहाँ पे 100 भी करते होंगे। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट गाइस, जैसे जैसे बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा बड़ा MNC होता है, उनका रिक्वायरमेंट में सारे चीज़ एक सर्विस के लिए डेवलपर रहते हैं, सेपरेट डेवलपर। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये सारे चीज़ जो फंक्शनलिटी होता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट, उन लोग काम करते रहते हैं। तो अभी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहा, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आपको जानना क्यों इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है एज ए डेवलपर आपको कोई भी एक सर्विस का अंदर आपको काम करना पड़ेगा। जब रिलीज होगा इस सेल्स का, सपोज इसका वर्जन होगा 2.1, तो मोबाइल का वर्जन हो सकता है भी 4.2। इसमें कोई सेम वर्जन नहीं होता है रिलीज़ में, उसका वर्जन डिफरेंस है। फैशन का वर्जन आप देख रहे हैं, इसका वर्जन 5.2 भी हो सकता है, इसका भी वर्जन आप देखेंगे 3.2 हो सकता है। कोई किसी का साथ कोई डिपेंडेंट नहीं है, सब लूजली कपल्ड विथ ईच अदर। इसका मतलब कोई किसी का साथ डिपेंडेंसी नहीं है। आप कभी देखे होंगे सेल्स नहीं चल रहे तो ये सारी चीज़ एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सब अवेलेबल होता है 24/7 आवर, बिकॉज यही है एडवांटेज माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का। अभी हम लोग सोचते हैं कि ये तो सारी चीज़ हम लोग पता चल गया कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या है। अभी आज ए डेवऑप्स इंजीनियर, आज ए क्लाउड इंजीनियर, आज ए डेवलपर, आपको रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले हम लोग एक डेवलपर के लिए सोचते हैं पर्सपेक्टिव। पहले डेवलपर क्या करता है, वो जो सेल्स का सर्विस में काम कर रहे हैं, तो इसका ये फॉर एन एग्जाम्पल ये जावा में हो रहा है, तो ये जावा का डेवलपर यहाँ पे काम करते होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मोबाइल के लिए ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ गाइस, ये मोबाइल के लिए यहाँ पे सपोज पाइथन में कुछ लिख रहे हैं तो पाइथन, तो यहाँ पे पाइथन का डेवलपर यहाँ पे काम करते होंगे। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो UI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का जैसे जैसे डिज़ाइन होता है, उन लोग एंगुलर में यूज करते हैं, पाइथन में यूज करते हैं, बहुत सारे चीज़ कनेक्टिविटी, डाटाबेस। तो डिफरेंट डेवलपर डिफरेंट काम करते हैं डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज में। आपका रोल होगा जो भी आपका सर्विस में काम किया जाएगा, तो इसके लिए आपको यहीं की कोडिंग करना पड़ेगा। अभी होपफुली आप क्लियर हो चुके होंगे। इस सर्विस के लिए डिफरेंट डेवलपर होते हैं बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, बट छोटा प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक ही डेवलपर भी तीन फॉर एन एग्जांपल आपका एक ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में तीनों ही है माइक्रो सर्विसेज, मतलब तीनों ही सर्विसेज में, मतलब यहाँ पे 2 डेवलपर काम करे तो दो डेवलपर को तीनों सर्विस पता है, तो ये सारे मिलके भी काम करते हैं छोटा प्रोजेक्ट में। बड़ा प्रोजेक्ट में आपको डिफरेंट टीम मिलेगा, छोटा प्रोजेक्ट में छोटा टीम मिलेगा, जो कि सारी चीज़ आपको कोडिंग करना पड़ेगा एज ए डेवलपर। अभी लेट्स डिस्कस अबाउट डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सारे चीज़ जो आप देख रहे हैं एक माइक्रो सर्विसेज, तो ईच माइक्रो सर्विसेज को डेवलपमेंट करने के लिए आज डेवऑप्स इंजीनियर उनको एक सेपरेट CI/CD पाइपलाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक CI/CD पाइपलाइन होता है, इसके लिए भी एक CI/CD सेपरेट पाइपलाइन होता है, तो इसके लिए भी एक CI/CD पाइपलाइन होता है। तो इसलिए क्या होता है कि आज डेवऑप्स इंजीनियर का रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे सर्विस को एक डेवलपमेंट प्रोसेस में लाने के लिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो ये सारे चीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। तो डेवऑप्स इंजीनियर आपको CI/CD पाइपलाइन लिखना है, फिर यहाँ पे हेल्मिफाई करना है, मतलब हेल्म चार्ट का पूरा सारी चीज़ सारी चीज़ सेटअप यहाँ पे करना है, यहाँ पे हेल्म का करना है, यहाँ पे भी हेल्म चार्ट का सारी चीज़ करना है। जो बेस रिक्वायरमेंट है आपको राउटिंग होगा, इनग्रेस होगा, इग्रेस होगा, जो सर्विस कनेक्टिविटी होगा, सर्विस होगा, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ आपको ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये सारे चीज़ आपको होपफुली अभी क्लियर हो गया। जो आपको जैसे जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में काम मिलेगा, बड़ा टीम होगा, बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा ईच माइक्रो सर्विस के लिए आपको CI/CD पाइपलाइन बनाना है, और सारे चीज़ पाइपलाइन को स्मूथली, सीमलेसली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए सेटअप करना है।
नाउ गाइस, आप फाइनली आप सोचे होंगे कि अभी तो ये प्रोजेक्ट तो बन गया, ये सारी चीज़ हो गया, तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट का साथ कैसे इंटरलिंक होता है, ये कैसे कॉल होता है, कैसे कैसे इंटरेक्शन होता है दोनों का। तो अभी क्या हो रहा है गाइस, एक सर्विस दूसरा सर्विस के लिए तो ये एपीआई का कॉल होता है। तो एपीआई कॉल कैसे करते हैं कि आप देख रहे हैं एक सर्विस 1 है, पकड़ के चलिए ये सर्विस 1 है, एक सर्विस 2 है। इस सर्विस का एक एंड पॉइंट रहता है, वो इसको HTTP और देखो जैसे जैसे आपको API कॉल होगा तो इसमें एक API कॉल होगा, तो ये क्या करेगा, एक HTTPS रिक्वेस्ट सेंड करेगा S1 इसको क्या करे, ये S2 S1 को क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स सेंड करेगा कि मुझे आपका रिक्वेस्ट मिला। ये एक आपको एक रेस्पॉन्स सेंड करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे एक आपको पता चल गया कि एक एपीआई का कॉल होता है। तो एपीआई कॉल में दोनों माइक्रो सर्विसेज दोनों में इंटरेक्शन होता है और उनका एक एंड पॉइंट रहता है। एक HTTPS रिक्वेस्ट भेजता है बी को, बी भेजता है ए को, तो ऐसा इंटरेक्शन होता है। इसको कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी है, ये बहुत सारी चीज़ है। तो इतना आपको बहुत यूजफुल होगा आज डेवलपर हो, आज डेवऑप्स इंजीनियर हो, एक क्लाउड इंजीनियर हो। होपफुली दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो गया। अभी दिस इज़ द एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें सीक्वेंस है, ऑलरेडी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का एडवांटेज, जैसे कि इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट लीड फास्टर डिलीवरी, अलाउस मैनी डेवलपर टू वर्क इंडिपेंडेंटली इन ए पैरेलल टू इम्प्रूव डिलीवरी, स्केल सर्विस बाय पीस ऑन डिमांड। आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विसेज, दीज आर द पॉइंट गाइस, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। होपफुली आपको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बारे में क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। If you are into tech and want to stay ahead of the game, then you have got to subscribe and like to the Sai Raj Tech Cloud YouTube channel. Don't miss out on the latest tech trends and tips. Hit that subscribe button now and join the tech community at Sai Raj Tech Cloud.